हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बेसिक का वीडियो है। इसके बाद की जो वीडियोस हैं, जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में आप देख सकते हैं, इसमें केमिकोसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है, उसमें के बीच का हम डिफरेंस भी देखेंगे। उस वीडियो को मैंने नेक्स्ट वीडियो को मैंने डाला है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रुडलिच आइसोथर्म देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और इसके बाद हम कोलाइड्स पे आएंगे, कैटेलिस्ट को देखेंगे, इमल्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आपको स्टडी करनी है। तो ये जो वीडियो है ये बेसिक का वीडियो है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मिनोलॉजीज आगे चैप्टर में यूज होने वाली उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरफेस केमिस्ट्री लिखा है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कोई सा भी फिनोमिना या फिर जो भी चीजें होंगी, ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर ही होंगी। कौन सी? केमिकल फिनोमिना, क्योंकि हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी केमिकल चेंज होंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर सरफेस केमिस्ट्री में सब दो टर्म आती है, ठीक है। क्या? एडजॉर्प्शन और एक आती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पर आती सिर्फ एक ही टर्म है, बट मैंने यहां पे दो टर्म क्यों बोला? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा, ठीक है, बट हमें इस पूरे चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है एड्सॉर्प्शन। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एड्सॉर्प्शन नहीं एब्जॉर्प्शन, तो इसके बीच का आपको डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं, ठीक है। पहले आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, फिर यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि, सपोज नहीं, जैसे कि आप सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, और चाय पीते हैं। तो चाय में जब आप बिस्किट को डालते हैं तो क्या होता है? जब चाय में आप बिस्कुट को डालते हैं तो बिस्किट पूरा जो होता है गीला हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि उसके सरफेस के ऊपर कोई भी चीज नहीं रह गई, ठीक है। वो क्या हुआ कि अंदर तक चली गई, ठीक है, अंदर तक चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने सोख लिया किसी भी चीज को। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अगर आप अपने ही हाथ को, ठीक है, जैसे उंगली, इसको मैं अगर पानी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? सिर्फ ऊपर लगेगा, पानी अंदर तो नहीं चला जाएगा ना आपके स्किन के। तो वो क्या चीज हो रही है यहां पर? वो चीजें क्या हो रही है? एडजॉर्प्शन, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल, अगर उसी चाय में, जो चाय ली आपने, उसमें आप एक लकड़ी का टुकड़ा डालें तो क्या चाय अंदर जाएगी? जल्दी से नहीं जाएगी। तो वहां पर क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को, इन्हीं दो टर्मिनोलॉजीज को मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। इसके देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारी क्या है? सरफेस है कोई सी। अब मैंने इसमें क्या किया कि वाटर का स्प्रे किया, ठीक है। जब मैंने इसमें वाटर का स्प्रे किया तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जम गए, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर भी चले गए, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना आप, ठीक है, क्या है? अब यहां पर दो चीजें आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूशन में ये चीज पढ़ी होगी। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ये दो चीजें पढ़ी। ठीक उसी तरीके से इसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। अब आप समझ गए, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हमेशा सरफेस ही होगी यहां पर, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये ज्यादा क्वांटिटी में है, इसका मतलब क्या होगा कि एडजॉर्बेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजॉर्बेंट। और ये क्या कहलाएगा आपका? आपको पता है एडजॉर्बेट। और जो ये फिनोमिना हो रहा है, जो ये फिनोमिना हो रहा है, मतलब कि सरफेस के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल का जमना या फिर सरफेस के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना, उसी को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। और जो मॉलिक्यूल्स वाटर के यहां पर आए और ये अंदर की ओर चले गए, मतलब कि बल्क में, ठीक है। तो जब ये बल्क में चले गए तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हमारे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में, कि जो बल्क के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ वो क्या कहलाता है? हमारा एब्जॉर्प्शन। और जो सरफेस के ऊपर रह गया वो प्रोसेस कहलाती है एडजॉर्प्शन। तो यही दो डिफरेंस है, किसके किसके बीच में? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। और इस पूरे ही चैप्टर में हमें सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी करना है, इसका मतलब हमें एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो टू टाइप्स के एडजॉर्प्शन है, ठीक है।
सबसे पहला हमारा यहाँ पे एड्सॉर्प्शन क्या है, फिजिको, और दूसरा है केमिको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, फिजिकोजॉर्प्शन, ठीक है, और एक है केमिजॉर्प्शन। तो इन दोनों के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, वहां पे सब चीजें मैं इनके बारे में बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको पहले ये समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो जो फिजियोशन है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इस बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको चाहूँ तो रफ कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा हो जाता है फिजिकोसॉप्शन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आप परमानेंट मार्कर से अगर मैं बोर्ड के ऊपर लिख दूं तो क्या मैं उसको रफ कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाता है, केमिजॉर्प्शन, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है किसके किसके बीच में, फिजिकोऑप्शन के और केमिकोजॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको इजी वाला लेके बताया कि अगर बोर्ड के ऊपर मैं लिख के रफ कर दे रहा हूं तो वो हमारा फिजियोज ऑप्शन में हो जाता है, और अगर वो रफ नहीं हो रहा है परमानेंट मार्कर से मैं लिख दूं तो वो हमारा होता है केमिज ऑप्शन। अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इतनी ही टर्मिनोलॉजीज आपको समझने वाली हैं चीजें, और इसके बाद जो मैं सेपरेट वीडियोस लाने वाला हूं उसमें क्या होगा, मैं तो ये सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए कि मैं आगे की वीडियोस आपको बता दूं कि किस तरीके से आगे की वीडियोस आने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद की जो वीडियो है वो होगी फ्रिंडलिच आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म, फ्रुंडलिच आइसोथर्म में एक वीडियो आएगी उसके ऊपर, उसमें मैं बताऊंगा पूरी चीजें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है, वो अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें जो इसकी एप्लीकेशंस हैं एड्सॉर्प्शंस की, और इनके बारे में कुछ चीजें, उसमें भी एक वीडियोस आएगा, मतलब 3 वीडियोस। इसके बाद हम कैटेलिस्ट में जाएंगे तो कैटेलिस्ट का एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है, 4 हो जाएंगी वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम कोलाइड्स में जाएंगे तो वहां पे भी 3 से 4 वीडियोस आने वाली है। तो ये सब चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, वो भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिए। अगर ये चीजें समझ में आई हैं आपको तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब मिलते हैं हम इन वीडियोज में। तो मेक इजी लर्न इजी।